हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin x whole power n dx n belongs to natural number, then a option I n is rational if n is odd, b option I n is irrational if n is even, and c option I n is increasing sequence, d option I n is decreasing sequence. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, इसके अंदर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2a f of x dx is equal to 2 into integration 0 to a f of x dx if f of 2a minus x is equal to f of x. और सेकेंड हम यहाँ पर यूज करेंगे द वालीज फॉर्मूला. ये क्या होता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एन सो ऑन एन इंटू में पाई बाई 2 if n is even, if n is even. और क्या होता है? इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एन सो ऑन एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एन सो ऑन एन इफ एन इज ऑड. इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे. तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई 2 और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स के इक्वल, तो साइन टू द पावर एन पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा? साइन टू द पावर एन पाई माइनस एक्स के, साइन टू द पावर एन एक्स के इक्वल आ जाएगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स. तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स. ये हमारा क्या आ गया? आई एन के इक्वल आ गया. सिंस वी नो that by Wallis formula integration 0 to pi by 2 sin to the power nx dx is, ये हमारा क्या है? इरेशनल है, यानी कि पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये तो रैशनल है. इधर तो नंबर ये क्या है? पाई बाई 2 का मल्टीपल. इफ n इज इवन इज इरेशनल, इज इरेशनल, is irrational if n is even and integration 0 to pi by 2 sin to the power nx dx is rational if n is odd. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 2 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर आई एन के अंदर, तो 2 के फ्रैक्शनल के अंदर किसी भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे रैशनल नंबर के अंदर, तो वो रैशनल ही रहेगा, और रैशनल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो रैशनल ही रहेगा. सो आई एन इज इरेशनल इफ n is, in irrational if n is even and rational if n is odd. तो यहाँ पर रैशनल और इरेशनलिटी तो हमारे पास आ गई. ऑल्सो जो हमारे पास क्या है? साइन टू द पावर एन एक्स इज ऑलवेज बिगर देन और इक्वल टू साइन टू द पावर एन प्लस 1 एन एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 पाई बाई 2 का होता है. अगर एक्स हमारा क्लोज इंटरवल 0 पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है, तो साइन टू द पावर एन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन टू द पावर
n प्लस 1x के इक्वल आएगा, बिकॉज जीरो से पाई बाय टू में साइन एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लेकिन वैल्यू हमारी क्या होती है, लेस देन ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1 होती है, तो पावर जितनी ज्यादा रहेगी उतनी वैल्यू हमारी छोटी रहेगी। तो साइन टू द पावर एन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन टू द पावर एन प्लस 1x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, या यहाँ पर अगर हम साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर n प्लस 1x dx के इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर nx dx इज ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर n प्लस 1x dx के इक्वल आ जाएगा। सो दिस implies in is bigger than or equal to in plus 1. So this implies it is decreasing सीक्वेंस। ये हमारी कैसी सीक्वेंस आ गई, डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, आई एन इज रैशनल इफ एन इज ओड, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। आई एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।